वर्णिका स्माइल करो। अभी कुछ दिन बाद तुम फिर रायगढ़ आओगी, है ना? हम लोग भी रायपुर जाएंगे, है ना? मम्मा मम्मा आ रही हैं, ठीक, मम्मा आ रही हैं, आ रही हैं। हीरो से मिलने के लिए उतावला हो गया। और अगर हीरो दौड़ते हुए आ भी जाता है तो बाद मैं जा रही हूँ मार्केट वापस, क्योंकि दीदी लोगों के लिए साड़ी लेना है मुझे रक्षाबंधन के लिए। विनय अंकल श्वेता आंटी को थैंक्स बोल दो। तो इनका मूड है कि आज हम लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाके बड़े खाएं, बट मुझे टेंशन ये हो रहा है कि रात में 12 बजे कहाँ बड़ा मिलने वाला है, हमको समझ नहीं आ रहा है। शिवा बेबी, वर्णिका स्माइल करो। अभी कुछ दिन बाद तुम फिर रायगढ़ आओगी, है ना? हम लोग भी रायपुर जाएंगे, है ना? मम्मा मम्मा आ रही हैं, ठीक, मम्मा आ रही हैं, आ रही हैं। चलो शिवा, हम लोग क्या देखेंगे? टॉय टॉय टॉय। शिवा का टॉय कहाँ गया? कहाँ गया शिवा का टॉय? कहाँ खोजे भाई हम? आ जाओ देखते हैं, ठीक है? वर्णिका तुम्हारे लिए टीवी लगा दी बेटा, क्या देखोगी? वो देखो रिमोट है, लगाओ, क्या देखना तुमको लगाओ, ठीक है? मैं शिवा को टॉय दे के आती हूँ बेटा, तुम बैठो। वाह, ओए शिवा, शिवा रायपुर जा रहा है। मम्मा मम्मा आ रही है। ना 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 ना। शिवा और वर्णिका को तो आप पहचानते ही हैं, आई थिंक। श्वेता मेरी फ्रेंड है, उनके बच्चे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि बच्चे हैं तो श्वेता क्यों नहीं है। एक्चुअली श्वेता का ट्रांसफ़र हो गया, विनय भैया का ट्रांसफ़र हो गया है रायपुर। वो लोग रायपुर शिफ्ट हो रहे हैं, आज उनका सामान लोड हो रहा है, तो श्वेता वहाँ बिजी है और बच्चे मेरे पास हैं। मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए देख रही हूँ यहाँ पर, ताकि श्वेता का काम मैनेज हो सके उधर, और उसके बाद फिर श्वेता फ्री हो जाएगी तो वो भी आएगी फिर घर हमसे मिलने के लिए। श्वेता रायपुर शिफ्ट हो रही है तो नेचुरली हम सब बहुत दुखी हैं, श्वेता भी और हम सब भी। बट हम बड़े हैं तो समझते हैं कि ट्रांसफ़र एक नॉर्मल प्रोसेस है, होता ही है कुछ सालों में। लेकिन बच्चे थोड़ा सा समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। वर्णिका भी बहुत दुखी है, वो चाह नहीं रही है रायगढ़ छोड़ के जाना। नेचुरल है, उसके इतने फ्रेंड्स हैं यहाँ, तो इतना मन लग गया है। स्कूल में भी उसको इतना अच्छा लग रहा था, कॉलोनी में सब जगह, तो वो थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन ठीक है, रायपुर एक बार जाएगी तो फिर छोटी है, समझ जाएगी, वहाँ भी न्यू फ्रेंड्स बना लेगी वो। फाइनली शिवा अब कंफर्टेबल हो गया है घर में। पहले तो श्वेता को मिस कर रहा था, बट अब एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है बच्चों के साथ भी। उसको हीरो के साथ इतना मज़ा आ रहा है। हम लोग बार बार रोक रहे हैं कि वो हीरो के पास ना जा पाए, बट वो बार बार हीरो के पास जाना चाह रहा है। बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके मौली अब पढ़ाई करने जा रही है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो जितनी देर उसको बैठना था वो बैठ गई थी, अब जा रही है वो। बेटा दूर रखो, शिवा को दूर रखो।
शिवा हीरो से मिलने के लिए ताका हो गया। और अगर हीरो बढ़ते हुए आगे जाता है तो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। आजा आजा बोलो, आजा। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि पहले आपने देखा है कि फ्रेंड मेरी श्वेता जो है वो रायपुर शिफ्ट हो रही है और रात में ही वो लोग होटल शिफ्ट हो गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। एक बार हम उससे मिल ले फिर वो लोग निकल जाएंगे रायपुर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। अभी मुझे गिफ्ट भी पिक करना है जो मैंने उसके लिए लिया था, वो मैंने शॉप में ही छोड़ दिया था पैक करा के, मैं सीधे वहीं से ले लूँगी। तो अभी वो भी पिक करना है और उसके बाद फिर हम लोग होटल निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। मौली आ रहा है बेटू। बाय 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 शिवा। आज सुबह से इतना बिजी शेड्यूल था, आपने देखा। अभी मैं बहुत लेट घर पहुंची हूँ क्योंकि वहाँ श्वेता की आज से मिलने में टाइम लगा। उसके बाद फिर मंदिर चले गए थे हम लोग सीधे, क्योंकि वहाँ कथा हो रही थी। वहाँ गए, वहाँ से फिर हम लोग घर आए हैं, भाभी के यहाँ से होते हुए घर आए हैं। बहुत लेट घर पहुँचे और खाने का तो मैं करके गई थी इसलिए टेंशन नहीं था, ये लोग सब खा लिए थे। ईवा मेरे साथ ही थी। और अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट वापस, क्योंकि दीदी लोगों के लिए साड़ी लेना है मुझे, रक्षाबंधन के लिए साड़ी लेना है। और राखी भी हम लोगों के हमने लिया नहीं है, तो उसके लिए शाम को मौली और ईवा को मैं लेके जाऊँगी राखी और लुम्बा के लिए। तो वो एक बार मैं अपना अकेले पहले साड़ी का करके आ जाऊँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके जाऊँगी नेक्स्ट राउंड में। तो अभी चलती हूँ क्योंकि मौली अभी क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं ना, तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहती। मौली कंटिन्यूस पढ़ ही रही है अभी। और बीच बीच में अभी मेरा जो काम पेंडिंग हुआ ना, उसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि एक बार मौली की तैयारी हो जाए उसके बाद फिर बाकी हम सारा काम कर लेंगे। तो अभी कई दिनों से हम लोगों का यही चल रहा है कि पढ़ाई वाला ही माहौल है घर में, इसलिए भी मेरे कई काम पेंडिंग हो गए। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अभी टाइम है ये लग रहा था, बट अब बिल्कुल टाइम नहीं है।
लेकिन आज भी मैं मौली को दिन भर मैंने बोला है कि तुम अच्छे से पढ़ लो, फिर शाम को हम लोग मार्केट चलेंगे। तो अभी बच्चों को मैं छोड़ के जाऊंगी, ये रहेंगे घर में, इनके साथ बच्चे रहेंगे और मैं साड़ी का काम करके फिर आती हूँ घर। तो चलिए जा रही हूँ, चेंज करूँ पहले, फिर मिलते हैं। दीदी लोगों के लिए साड़ी लेने आई थी और तभी मुझे ये दुपट्टा दिख गया। ये मारवाड़ी पैटर्न का दुपट्टा है जो पूजा में बहुत अच्छा लगता है वेयर करने में। तो मेरा मन था कि मैं शानू के लिए भी एक लूँगी जब मुझे पसंद आएगा। और अभी मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कलेक्शन, तो फिर मैंने लाइन से रख के शानू को वीडियो कॉल करा के एक चूज़ करवाया है। और उसके लिए फिर मैं और भी सामान मुझे भेजना है बिलासपुर शानू का, तो साथ में फिर मैं ये भी भेज दूँगी। बस अब दोनों दीदियों की साड़ी लेना है मुझे, और यहाँ का काम एक बार हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी। शानू से ही रिलेटेड मुझे और भी काम है, उसके लिए कुछ चीज़ें हमने ऑर्डर की थी वो आ गई हैं, तो वो मुझे कलेक्ट करना है। और उसके बाद देखती हूँ उसके बाद मैं क्या काम करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ, दो चीज़ें मुझे लेना है। एक तो मौली के भाई बहनों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेना है राखी के लिए, और दूसरा मुझे कान्हा जी के लिए वस्त्र और उनका बाकी श्रृंगार का सामान लेना है, क्योंकि बच्चे कान्हा जी को भी राखी बांधेंगे, तो उनके लिए भी मुझे सारा सामान लेना है। तो ये दो चीज़ें लेने अब मैं आ गई हूँ। क्या कर रहे थे वो? हम लोग कोरियन मैगी खा रहे थे। क्या क्या नहीं है? बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, थोड़ी थक गई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है। और एक्टिवा में गई थी तो थोड़ा सा डस्ट भी फील हो रहा था, इसलिए भी थोड़े और मुझे लग रहा है कि मैं थक गई हूँ। अदरवाइज़ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तो काम नहीं था, 3-4 ही शॉप गई थी मैं। और एक्टिवा में इसलिए जाना था क्योंकि अगर मैं बाय कार जाती तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते, इतनी ज़्यादा आज भीड़ है मार्केट में। तो मुझे एक्टिवा में ही जाना था। तो बहुत सारे काम तो मेरे हो गए हैं। अब मुझे बच्चों के लिए कपड़े लेना है, वो उनकी चॉइस का लेना है, तो मैं उनको साथ में लेके जाऊंगी। और राखी लेना है, राखी और लुम्बा, वो भी बच्चे अपनी चॉइस का ही लेंगे। तो अब मैं मौलीबा को साथ में लेके जाऊंगी। तो अभी घर आई हूँ, थोड़ा सा मैं भी कुछ खा लूँ, चाय पी लूँ। उसके बाद फिर बच्चे भी कुछ खा पी रहे हैं अभी। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड ट्रिप फिर से मार्केट के लिए निकलेंगे। उसके बाद अभी क्या टाइम हुआ है, 5:30 ऑलरेडी हो रहा है। हम लोगों को 1 घंटा तो लग जाएगा, 6:30 में हम लोग फिर निकलेंगे। उसके बाद आके फिर डिनर प्रिपेयर करूँगी। अभी कुछ सोच नहीं रही हूँ रात में क्या बनाना है, देखते हैं जैसा भी सिचुएशन रहेगी जो भी, फिर वो बनाऊँगी। तो चलिए जाऊँ, पहले तो मैं चेंज करूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मिलते हैं। श्वेता कल बच्चों के लिए गिफ्ट्स में इतना कुछ लेके आई थी, बट कल हमने वो ओपन नहीं किया, टाइम भी नहीं था, आज भी दिन भर हमको मौका ही नहीं लगा। बट अब फाइनली मैं फ्री हूँ। बच्चे तो काफ़ी देर से बोल रहे थे बट मैं ही टाइम नहीं निकाल पा रही थी। अब मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि सारे गिफ्ट खोल लेते हैं बच्चों के लिए। तो बस अब आ गए हैं हम गिफ्ट देखने। विनय अंकल श्वेता आंटी को थैंक्स बोल दो। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, थैंक यू वर्णिका, थैंक यू शिवा। अच्छा हाँ, ये भी तो है, ये भी कुछ है। ये आई थिंक रिंग। मुझे भी बच्चे सो रहे हैं और ये अभी अभी घर आए हैं। और इनका कहना है कि आज हम लोगों को डिनर घर पे नहीं करना है, कल छुट्टी है, तो ये भी आज बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। इनको यहाँ आसपास कहीं मॉल के पास में ना रात में 12 बजे बड़े मिलते हैं,
तो इनका मूड है कि आज हम लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाके बड़े खाएं। बट मुझे टेंशन ये हो रहा है कि रात में 12 बजे कहाँ बड़ा मिलने वाला है, हमको समझ नहीं आ रहा है। बट इनका मन है तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है। अब हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि 12 बजे मिलने वाला है तो 11:30 बजे के आसपास हम निकलेंगे। अभी तब तक मैं थोड़ी देर बैठी हुई हूँ यहाँ। उसके बाद फिर मैं और ये जाएंगे। बच्चे सो चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं बड़ा मिलता है या हम लोग घर आके वापस आलू के पराठे खाते हैं या फिर बाहर से कुछ और लेके आते हैं, देखते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी बज रहा है 11:15, 11:15 नहीं सॉरी 11:30 हो रहा है। और मैं और ये बस अब निकल रहे हैं। देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज भूखे रहना पड़ेगा या कुछ मिलेगा, जो भी है ट्राई तो करते हैं। अब चलिए मैं आ रही हूँ बस। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, आर के मॉल है उसके पास में जो एक कैफ़े है सिप एंड लिक, यहाँ पर हम आ गए हैं। और जो बड़ा मिलता है ये बोलते हैं, बड़ा नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ये पूरा कैफ़े ही है। और इन्होंने बोला कि बड़ा खाना है, तो मुझे लगा कि पता नहीं बड़े की ही कोई छोटी सी शॉप होगी, मैं ये समझ रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर कैफ़े है जहाँ पर हम आए हैं। आप देख सकते हैं बड़ा जितना टेस्टी दिख रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है, बहुत ज़्यादा यमी है। साथ में जो चटनी दी हुई है वो जैसा मुझे पसंद है एग्जैक्टली वैसा ही है, बिल्कुल तीखा तीखा सा। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि खाने में और ज़्यादा हमको मज़ा आ गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रहेगा। मैं तो सोच रही थी कोई छोटी सी शॉप होगी और वहाँ पर बड़ा मिल रहा होगा, पता नहीं मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही ऑसम फूड है। और बड़ा खा के हमारा मन नहीं भरा, पेट भी नहीं भरा। तो वैसे तो मैं मैगी बाहर खाना पसंद नहीं करती हूँ, बट फिर भी मुझे मन किया कि गरम गरम मैगी खाई जाए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो हमने मैगी मंगा लिया और मैगी खाने के बाद मुझे चाय भी पीने का मन हो रहा था, बट फिर मैंने कंट्रोल किया। मैंने सोचा कि इतना अच्छा फूड के बाद अगर चाय अच्छी नहीं मिली जैसे मुझे पसंद है तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फिर चाय हमने कैंसिल कर दिया। सॉफ्टी इन्होंने ऑफ़र किया था, बट मेरा गला ठीक नहीं है, कफ़ हो रहा है, तो मैंने वो भी नहीं लिया, नहीं खाया सॉफ्टी भी। तो घर जाके अगर हम लोग थोड़ी देर और जगे तो मैं चाय पी लूँगी, अदरवाइज़ हम सो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। Spend the day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in. हम लोग घर आ गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं, बट ऐसा नहीं था। बहुत से फैमिली वाले थे वहाँ पर, अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत अच्छा रहा। और हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था एक्चुअली, इनको अभी अभी पता चला था कुछ टाइम पहले, तो इनको ये लग रहा था कि 12 बजे स्टार्ट होता है, या इनको पता रहा होगा, ये मैं नहीं समझ पाई, पता नहीं क्या था। 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वो खुला रहता है, 12 बजे नहीं खुलता है। बट 12 बजे मिलता है, ये है। तो बहुत टेस्टी भी था वहाँ का जो बड़ा हमने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया कुल मिला के। और अब नेक्स्ट टाइम हम लोग मौलीवा के साथ वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उनको भी मज़ा आएगा। जब भी कभी इनका एग्ज़ाम ओवर हो जाए, छुट्टी जब रहेगी, तो मौलीवा को लेके जाएंगे। तो चलिए अब जाते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 11:45 हो गया है। 11:30 पे हम लोग निकले थे, 11:45 हो रहा है, घर आ गए हैं। अब चलते हैं सोने के लिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट।